नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूँ मिसलिनियस अड्डा पे। तो जो हम लोग आज देखने वाले हैं वो है, जैसा आप देख सकते हो, त्रिकोणमिति और ज्यामिति के ऊपर, जिसको इंग्लिश में मेंसुरेशन एंड ज्योमेट्री बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, देखते हैं कि कौन से में कितने क्वेश्चन पूछे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो क्वेश्चन से पूछे गए हैं मेंसुरेशन और ज्योमेट्री मिला के, वो देखो 1996 में एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, 1998 में दो क्वेश्चन पूछा हुआ है, 2001 में दो क्वेश्चन, फिर 2002 में दो क्वेश्चन, 2011 में तीन क्वेश्चन, 2015 में एक क्वेश्चन, 2018 में एक क्वेश्चन, 2019 में दो क्वेश्चन। और ये टोटल अगर क्वेश्चन हम काउंट करते हैं, ठीक है, तो ये टोटल होता है हमारा दो दो चार दे छः, छः दो आठ, दो 10, तीन 13, एक 14, टोटल 14 क्वेश्चन जो है अभी तक जो है मेंसुरेशन ज्योमेट्री के ऊपर जो है बीपीएससी में जो है पूछा हुआ है। तो ये टॉपिक जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और ये टॉपिक, वैसे जो क्वेश्चन पूछा हुआ है इसमें बहुत बेसिक सा क्वेश्चन पूछा हुआ है, फार्मूला बेसिस पे क्वेश्चन पूछा हुआ है, और कंसेप्ट यूज किया हुआ है, थोड़े बहुत ज़्यादा यूज नहीं किया हुआ है। ठीक है, तो इजी सा क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन। देखो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है कि थ्री क्यूब ऑफ साइड्स 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर आर मेड ऑफ मेटल्स, मेल्टिंग these one cube is made, the side of new cube is। ठीक है, बोलता क्या है कि तीन क्यूब है, ठीक है, इसके साइड जो है, भुजा की जो लंबाई है वो 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर दिया दिया गया। बोलता क्या है कि इन सबको मिला के जो है मेल्ट की जाता है, और इन सबको मेल्ट करने के बाद में, ठीक है, वो क्या होता है, एक क्यूब बनता है। एक क्यूब जो बनता है, उस क्यूब का जो बनता है, उस क्यूब का जो है साइड बताना है कि साइड कितना है इसका। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कंसेप्ट क्या है कि कभी भी अगर इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है, ठीक है, कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन बोलता है कि मिला के जो है एक बनता है, तो इसका मतलब ये होता है कि जो वॉल्यूम जो होगा, वॉल्यूम जिसको हिंदी में आयतन बोलते हैं, वो हमारा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, कांस्टेंट होगा। वॉल्यूम क्या होगा इसमें, कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो थ्री क्यूब्स ऑफ साइड्स का जो वॉल्यूम निकालेंगे, जो नया क्यूब का जो वॉल्यूम निकलेगा, वो क्या होगा, दोनों क्या होगा, इन तीनों का ऐड करेंगे तो दोनों तीनों जो है, उस जो वो जो नया वाला जो क्यूब आने वाला है, ठीक है, उसके वॉल्यूम की क्या होगा, इक्वल होगा। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे देख लो कि जो हमारा आयतन है, वॉल्यूम, क्यूब का आयतन क्या होता है, क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा, क्यूब का वॉल्यूम होता है, अगर साइड ए है तो क्यूब का वॉल्यूम होगा ए क्यूब। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या बोला कि 3 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब क्या होगा, पहले का 3 क्यूब होगा, प्लस दूसरे का 4 क्यूब होगा, और तीसरे का होगा 5 क्यूब। ये जो टोटल जो वॉल्यूम हुआ, ये किसके इक्वल हो, जो नया वाला क्यूब बनेगा। मान लो नया वाला क्यूब का साइड क्या है, ए है, तो उसका क्या हो जाएगा, ए क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 27, ये 4 चुका 16 चुका 64, ये 125 हो जाएगा। ये किसके इक्वल हो जाएगा, ए क्यूब के। तो ये कितना हो जाएगा, 5 4 9 9 7 16 के 6 हाथ में एक, 6 2 8 2 10 के 11 के एक हाथ में एक, एक एक 2, 216 इक्वल टू ए क्यूब। तो 216 जो है किसका क्यूब है, ये 6 का क्यूब है। 216 जो है ये 6 का क्यूब है। तो ए का जो वैल्यू आया, ये किसका है, तो ये जो नए घन की भुजा की लंबाई है, ये क्या है, जो ए निकला ये क्या है, ये नए घन की भुजा की लंबाई है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या होगा, ए होगा। आगे चलते हैं। इसमें बोला है, इफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर 11 मीटर, 60 मीटर एंड 61 मीटर, देन फाइंड द हाइट ऑफ द ट्रायंगल इन रिस्पेक्ट ऑफ लार्जेस्ट साइड। देखो ये जो डेटा दिया हुआ है ना, ये डेटा देख के हमें समझ में आना चाहिए कि ये ट्रिपलेट है। ये क्या है, ट्रिपलेट है। और ट्रिपलेट जो है फॉलो होता है, वो होता है राइट एंगल ट्रायंगल के साथ में। फॉलो किसके साथ में होता है, ट्रिपलेट राइट एंगल ट्रायंगल के साथ में होता है। ये मान लो ये 11 है, ये मेरा 60 है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 61। ठीक है, तो इसमें बताना क्या है कि जो सबसे बड़ी भुजा के संदर्भ में त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करो। तो हमें ये वाला लेंथ निकालना है, ये वाला लेंथ निकालना है, मतलब क्योंकि सबसे बड़ी भुजा क्या होता है समकोण त्रिभुज में, ये उसका कर्ण होता है। ठीक है, हाइपोटेन्यूज जो है राइट एंगल ट्रायंगल में
सबसे बड़ी भुजा होती है। तो हमें ये वाला लेंथ निकालना है, ठीक है। तो ये वाला लेंथ निकालने के लिए जो है, देखो डायरेक्ट फार्मूला है। कॉन्सेप्ट इसमें क्या है कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल में अगर ये मान लो ये लेंथ ए है, ये मेरा लेंथ बी है, ये मेरा लेंथ सी है, अगर ये वाला लेंथ निकालना है, ये वाला लेंथ मान लो डी निकालना है, तो डी इक्वल टू होगा यहाँ पे ए इंटू बी अपॉन सी। बस यही वाला फॉर्मूला इसमें यूज करना था, तो आपका आंसर आ जाता, ठीक है। तो देखते हैं। तो ये हमारा अगर मान लो ए बी सी, यहाँ पे डी देते हैं, ठीक है। तो बी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 11 × 60 डिवाइड बाई 61। तो ये कितना हो जाएगा, 11×6 = 66, 660 डिवाइड बाई 61। तो इसको अगर हम डिवाइड करें तो क्या होगा, डिवाइड करके देख लो। ये 1 से जाएगा, 6 में से गया 5, 50 होगा। तो एक बार जीरो डालेंगे यहाँ पे, तो 500 हो जाएगा। तो 8 एकम 8, अच्छा 48, ठीक है। तो 488 आएगा, 500 में से 488 जाएगा, मतलब यहाँ पे 8 आएगा, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेट देख लो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन जो है इससे मैच कर रहा है, 10.8। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है इससे मैच कर रहा है, 10.8 मीटर। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो मेरा होगा वो होगा 10.8 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखो क्या बोला है कि तांबे का एक ठोस गोले का व्यास जो है 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। द डायमीटर ऑफ अ सॉलिड स्फीयर ऑफ कॉपर इज 6 सेंटीमीटर। इट इज homogeneously molded and beaten to make wire of diameter 0.2 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ वायर। मैंने क्या बोला था कि जो फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन था सेम क्वेश्चन उसी टाइप का क्वेश्चन है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे यही कंसेप्ट लगेगा कि वॉल्यूम जो मेरा होगा वो हर एक हाल में क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि पहले जो शेप था वो क्या था, मेरा स्फेयर था। अब जो बनाया जा रहा है वो क्या बनाया जा रहा है, वायर बनाया जा रहा है। तो वायर जो है हम जो एज्यूम करते हैं, ठीक है, वायर क्या होता है, वो होता है सिलिंड्रिकल, ठीक है। वो क्या होता है, सिलिंड्रिकल होता है, ठीक है, सॉलिड सिलिंड्रिकल होता है। तो यहाँ पे देख लो जो स्फेयर है, पहले स्फेयर था, फिर उसके बाद वायर वायर बनाया गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, जो स्फेयर का जो वॉल्यूम होगा, जो वायर का वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, दोनों इक्वल होगा, क्योंकि हम स्फेयर से क्या बना रहे हैं, वायर बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है। और सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई, अगर इसको हम कैपिटल से डिनोट करते हैं, पाई r क्यूब। तो वायर का सिलेंडर क्या हो जाएगा, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, पाई r² एच। तो ये जो दोनों वॉल्यूम है, ये दोनों वॉल्यूम क्या होगा, इक्वल होगा। बस इसी को सॉल्व करेंगे, मेरा आंसर निकलेगा। अब यहाँ पे देखो डायमीटर ऑफ सॉलिड ऑफ स्फीयर ऑफ कॉपर दिया है कितना, 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आर क्या हो जाएगा, 6/2 फ्री हो जाएगा। और यहाँ पे देखो जो वायर का डायमीटर दिया है उसका अगर 0.2 दिया है, तो रेडियस क्या क्या हो जाएगा इसका, वायर का, वो 0.2 डिवाइड बाई 2, 0.1। बस ये सब वैल्यू पुट कर लो, आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे पाई है, यहाँ पे पाई है, तो पाई पे कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे देख लो 4/3 आर क्यूब कितना हो जाएगा, 3 का क्यूब, यहाँ पे r² 0.1 का स्क्वायर इंटू एच। हमें वही तो पूछा है, द लेंथ ऑफ द वायर, जो एच जो मेरा है यही लेंथ ऑफ द वायर होगा, ठीक है। तो यहाँ से देखो कैंसिल होगा 3 से, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 9, या आप ऐसे लिख लो, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 4/3, 3×3 = 27 हो जाएगा ये। और ये कितना हो जाएगा, 0.01 इंटू एच हो जाएगा, ठीक है। 3×3 = 27, ये कितना हो जाएगा, 9×4 = 36 डिवाइड बाई इधर आएगा 0.01। ये यहाँ पे कितना चला जाएगा, डबल जीरो ऊपर में होगा, एच होगा, ठीक है। तो एच का जो वैल्यू आया वो क्या आया, 3600 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे क्या है, मीटर में है, ठीक है। तो मीटर में क्या हो जाएगा, 100 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 36 मीटर। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा मेरा, वो होगा 36 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला है द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज डबल देन चूज द परसेंट बाय विच इट्स एरिया इज इंक्रीज। बोलता है क्या कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को जो है 2 गुना कर दिया जाए, तो उस प्रतिशत का चयन करें जिसमें उसके क्षेत्रफल में वृद्धि होती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि हमें पता है कि सर्कल का जो एरिया होता है, सर्कल का जो एरिया होता है, एरिया ऑफ सर्कल हम बोलेंगे, एरिया ऑफ सर्कल वो क्या होता है मेरा, देख लो, पाई r स्क्वायर, ठीक है।
पाई आर स्क्वायर। जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। इसका मतलब ये बोल सकते हैं कि जो एरिया है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो क्या है, त्रिज्या का वर्ग है, ठीक है। जो एरिया जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो क्या है, रेडियस का स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो कि यहाँ पे क्या बोला है कि मान लो मेरा जो पहले वाला रेडियस आर था, तो पहले वाला जो एरिया होगा वो आर स्क्वायर होगा। हमें निकालना है अब कि रेडियस ऑफ सर्कल इज डबल। क्या 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 किया हुआ है, दो गुना कर दिया गया है। तो पहले अगर आर था, अब मेरा क्या हो गया, टू आर हो गया, ठीक है। अब ये एरिया हो जाएगा। अब जो एरिया होगा रेडियस का डबल करने पे, अब ये वाला एरिया होगा, ठीक है, जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू आर स्क्वायर के। तो यहाँ पे देख लो, ये इसको सिंप्लीफाई करो तो ये क्या हो जाएगा, फोर आर स्क्वायर। अब ये आर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये 1:4 हो जाएगा। तो ये जो दिखा रहा है ये एरिया एरिया का रेशियो दिखा रहा है, ठीक है। अब कितना इंक्रीमेंट हुआ देखो, पहले वन था, वन से कितना गया चार, तो इंक्रीमेंट कितना हुआ तीन का, ठीक है। तो परसेंटेज अगर हम वृद्धि बताएंगे, परसेंटेज वृद्धि कितना हो गया देख लो, 3/100। इसका आंसर क्या होगा, 300%, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा मेरा, सी ऑप्शन होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखो क्या बोलता है, सेक्टर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर मेक्स एन एंगल ऑफ 120 डिग्री, सिलेक्ट द एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है। बोलते हैं कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का त्रिज्यीय खंड, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये मेरा सर्कल है, ठीक है, और ये मेरा रेडियस है। इसके बीच का एंगल कितना दिया हुआ, 120 डिग्री, और ये 7 दिया है, ठीक है, ये 7 दिया है। तो बोलता क्या है कि ये वाला हमें एरिया निकालना है, ये वाला एरिया निकालना है। इसको बोलते हैं सेक्टर एरिया, ठीक है। सेक्टर का क्षेत्रफल इसको बोलेंगे, ठीक है। ये वाला एरिया हमें निकालना है। तो ये वाला एरिया के लिए डायरेक्ट फार्मूला है, सेक्टर एरिया का फार्मूला क्या है, सेक्टर एरिया फार्मूला क्या है देख लो, ये है थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब यही वाला वैल्यू पुट कर देना, ये आंसर आ जाएगा। बहुत इजी सा क्वेश्चन है। तो देखो ये 120 थीटा डिग्री दिया हुआ है, ये थीटा क्या है 120 डिग्री है, और यहाँ पे 360 इंटू पाई, पाई का वैल्यू क्या होगा, 22/7, 7 मल्टीप्लाई बाई आर स्क्वायर, आर कितना है 7 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 12×3 = 36, ठीक है। यहाँ पे देख लो ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो एक साथ होगा 22×7 = 154 डिवाइड बाई 3। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा, 3×5 = 15, और 4 यहाँ पे बच गया, 3 × 1 = 3, फिर उसके बाद में 4 में से 3 गया 1, 3×3 = 9, 3×3 = 9, ये ऐसे चले जाएगा, 51.33 आएगा, ठीक है। तो इसका क्या होगा, सेक्टर एरिया क्या होगा, 51.3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 51.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 51.33, ठीक है। बहुत इजी सा है, बस फॉर्मूला इसमें याद होना चाहिए था, बाकी बन जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन में जो है ना, मैं जब थ्योरी का क्लास लूंगा आपका, तो इसमें ना ये सारी की सारी चीजें मैं प्रूव करवा दूंगा कि ये ऑप्शन ABC ऑप्शन है वो करेक्ट क्यों है, ठीक है। ये थोड़ा बहुत मैं आपको बता भी देता हूँ क्यों करेक्ट है ABC, बाकी जो डी ऑप्शन क्यों गलत है। देखो यहाँ पे क्या बोलता है कि एवरी ट्रायंगल मस्ट हैव एट द मोस्ट वन एक्यूट एंगल। बोलते क्या बोलते हैं कि अधिक से अधिक, ज्यादा से ज्यादा एक ट्रायंगल में जो है न्यून कोण एक ही होगा। तो ये तो भाई पॉसिबल नहीं है, क्योंकि देखो न्यून कोण जो होता है, जो एक्यूट एंगल होता है वो लेस देन क्या होता है 90 डिग्री होता है। और सबको पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो है तीनों कोण क्या होता है, न्यून कोण होता है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि मैक्सिमम जो ट्रायंगल में अगर न्यून कोण बन रहा है तो कितने बन रहे हैं, तीन बन रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, वन एक्यूट एंगल, तो इसलिए क्या है, ये ऑप्शन मेरा गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इस ऑप्शन को देखते हैं, इन एनी राइट एंगल ट्रायंगल द टू एक्यूट एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। बोलता है किसी भी समकोण त्रिभुज में क्या दो जो एंगल है वो एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं क्या। अब देखो ये तो हमेशा 90 डिग्री होगा, तो बच कौन सा गया, ये वाला और ये वाला। तो देखो कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, समपूरक का मतलब क्या होता है, सॉरी पूरक का मतलब क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है कि अगर एक थीटा है, अगर एक थीटा है तो दूसरा क्या होगा मेरा 90 माइनस थीटा। अगर मतलब क्या है कि दोनों अगर बोलते हैं कि कोण जो है, दो एंगल जो है एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, तो इसका मतलब ये हुआ
कि दोनों एंगल को अगर ऐड करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो ये मेरे क्या आएगा 90 डिग्री। तो अब ये सब बात है कि अगर ये थीटा होगा, ठीक है, ये 90 है तो इसका मतलब क्या होगा, ये 90 माइनस थीटा होगा। तो ये तो सही बोल रहा है कि ये दोनों यहाँ पे क्या है, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी फर्स्ट वाला सही है। उसी तरह डायगोनल्स ऑफ रोम्बस जो है, देखो ये रोम्बस जो है, रोम्बस में क्या है, सभी साइड क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है, सभी साइड क्या होता है, इक्वल होता है और एक दूसरे के पैरेलल होता है, एक दूसरे के पैरेलल होता है, सभी साइड इक्वल होता है, एक दूसरे के पैरेलल होता है, वो रोम्बस होता है। और इसमें जो डायगोनल होता है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करेगा, ठीक है, एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करता है, लेकिन राइट एंगल ट्रायंगल पे बाइसेक्ट करता है, राइट एंगल ट्रायंगल पे बाइसेक्ट करता है, ये वाला जो है, मैं जब थ्योरी का क्लास लूंगा तो इसमें आपको प्रूव करवा दूंगा, ठीक है, बस ये जान लो, ये थ्योरम है, ठीक है। सेम ये जो सी ऑप्शन है वैसे ही है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें देखो क्या बोला है, इन द गिवन फिगर below ABCD is a square and DEC is an equilateral triangle. The points A and E are joined by a straight line. Then angle DA equals होगा, ठीक है। अब देखो ये वाला जो बोला है, ये जो है, ये गिवन फिगर है, ये जो बोला है, ये बोला है ये स्क्वायर, तो स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि सारे के सारे साइड जो क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। एक वर्ग में सारे के सारे भुजा क्या होते हैं, सभी की सभी भुजा की लंबाई क्या होती है, इक्वल होती है, तो ये अगर ये है तो ये ए होगा, ये होगा। अब देखो ये जो ट्रायंगल जो दिख रहा है तुम्हें, सी ई डी, ये जो ट्रायंगल जो दिख रहा है आप लोगों को, तो इस ये वाला साइड अगर ए है, और क्वेश्चन में बोला है कि ये वाला जो है समबाहु त्रिभुज है, ये क्या है, डीईसी क्या है, समबाहु त्रिभुज, तो इसका मतलब क्या है, अगर ये है साइड, इसका लेंथ, तो ये भी ए होगा, तो ये भी ए होगा, ठीक है, इसका लेंथ भी मेरा क्या होगा, सी का ए होगा। अब यहाँ देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज, तो इसका मतलब क्या होगा, प्रत्येक कोण क्या होगा, ईच एंगल क्या होगा मेरा 60 डिग्री का होगा, क्या होगा 60 डिग्री का होगा। अगर ये 60 है, ये 60 है, तो ये भी 60 होगा, ठीक है। तो ये वाला एंगल देख लो क्या होगा, स्क्वायर में जो एंगल बनते हैं ये वाला, ये सब क्या होते हैं 90 डिग्री होते हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, ये 90 डिग्री हो गया, ठीक है। अब हमने इसको थोड़ा यहाँ पे देखते हैं लार्ज व्यू में, ठीक है, यहाँ देख लो। तो इसका मतलब ये देखो, ये 90 प्लस 60, ये टोटल एंगल, ये कितना हो जाएगा 150, कितना हो गया 150। और ये मेरा देखो, ये ए है, ये साइड ए है, ठीक है, ये डी, ये ए, ये ई, ठीक है। हमें पूछा है किसका किसका पूछा है, डी ए इक्वल्स, किसका पूछा है, डी ए ई का, डी ए ई का वैल्यू पूछा है, डी ए ई का वैल्यू पूछा। अब यहाँ पे देखो कि ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल है, ठीक है। अब एक बात बताओ, अब एक तो चीजें हमें पता है यहाँ पे कि अगर एक त्रिभुज में दो साइड इक्वल है, अगर दो साइड इक्वल, तो इसका मतलब क्या है कि वह एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा। तो ये मतलब ये जो ट्रायंगल है वो क्या है मेरा, समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। अब समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब क्या हुआ कि अगर दो साइड इक्वल है तो उसके आमने सामने का जो एंगल है वो भी क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। अब एक बात बताओ कि एक ट्रायंगल के अंदर, एक ट्रायंगल में जो है कितना डिग्री का एंगल बनता है, 180 डिग्री का एंगल बनता है, और यहाँ पे ऑलरेडी कितना है, पहले से ही 150 है, तो इसका मतलब क्या है कि ये थीटा और ये थीटा मिला के कितना हो गया, 180 माइनस 50, इसका मतलब क्या है, टू थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 180 माइनस 150 हो जाएगा, तो टू थीटा का वैल्यू कितना आ गया 30 डिग्री, तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 15 डिग्री। यही तो पूछ रहा है कि डी ए ई का वैल्यू क्या होगा, तो डी ए ई का वैल्यू क्या हो गया 15 डिग्री आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 15 डिग्री। इसमें ना ये क्वेश्चन थोड़ा बोल सकते हैं कि अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि इसमें देखो कितने सारे कंसेप्ट यूज हुआ है, एक तो स्क्वायर का कंसेप्ट यूज हुआ, फिर इक्विलेटरल ट्रायंगल का कंसेप्ट यूज हुआ, फिर उसके बाद में समद्विबाहु त्रिभुज का कंसेप्ट यूज हुआ। ये ये क्वेश्चन जो है थोड़ा अच्छे लेवल का था, ठीक है। आगे चलते हैं। The length of minute hand of a clock is 12 centimeter. Then the area swept by the minute hand in 1 minute will be. देखो 1 मिनट में एरिया बताना है इसका, ठीक है। अब देखो ये क्लॉक है, ये क्या है, ये क्लॉक है। तो अब ये सब बात है, एक क्लॉक जो है मेरा 360 का एंगल बनाता है, ये टोटल जो है मेरा 360 का एंगल बनाएगा, कितना 360 का एंगल बनाएगा। और ये जो 360 है, एक क्लॉक जो है 360 डिग्री जो एंगल बनाएगा वो कितने मिनट में बनाता है, 60 मिनट में बनाएगा। कितने मिनट में बनाएगा, 60 मिनट में। तो एक मिनट की अगर हम बात करें तो एक मिनट में कितना डिग्री बना रहा है, 6 डिग्री, ठीक है, एक मिनट में कितना डिग्री बना रहा है 6 डिग्री।
मान लो थोड़ा सा हम लार्जर व्यू लेते हैं इसका। मान लो ये वाला और ये वाला जो है, ये जो है 1 मिनट का है, ठीक है। हम लार्जर व्यू ले रहे हैं तो ये क्या है, 1 मिनट का है, तो इसके बीच का एंगल कितना बन जाएगा, 6 डिग्री, ठीक है। इसके बीच का एंगल कितना बनेगा, 6 डिग्री। अब यहाँ पे देख लो कि इसका जो लेंथ दिया है मिनट हैंड का, ये क्या है, 12 सेंटीमीटर। तो पहले वाला जो क्वेश्चन था सेम टाइप का क्वेश्चन ये भी है। तो इसमें ये वाला एरिया पूछ रहा है स्वेप्ट, ठीक है, ये वाला एरिया पूछ रहा है, इसका मतलब क्या है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। तो ये वाला एरिया के लिए क्या हो जाएगा, फिर इसका एरिया क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो थीटा कितना है, 6 डिग्री, 360 डिग्री 22/7 इंटू 12 का स्क्वायर। तो यहाँ देख लो ये 60 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, सिंप्लीफाई करते हैं, 22/7 इंटू 60 इंटू 144। ये 12 × 144, 12×5 = 60, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 12×24 के 4 हाथ में 2, 12×24 तो 26, बाई 7×5 = 35। तो इसको सिंप्लीफाई कर लो तो क्या हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 12×24 के 4 हाथ में 2, 12×24 2 26, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करो तो क्या आएगा, देख लो कट करके, 35 से करेंगे अगर तो 7×5 = 35, 7×3 = 21। तो ये 7×5 = 7 से 7 से जाएगा, 7×5 = 35 के 5 हाथ में 3, 7×3 = 21, 3 24, ठीक है। तो 14 में से 5 गया, 9 5 में 4 गया 1, यहाँ पे कितना हो गया, 0, ठीक है। तो यहाँ पे 70 डालेंगे, मतलब 70 के आसपास आएगा, ठीक है। अप्रोक्सीमेट कितना आएगा, 70 के आसपास, लेकिन ऑप्शन में 70 दिया नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा, ऑप्शन मेरा नॉन ऑफ दीज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन बहुत इजी सा क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। A player completes 2200 मीटर रेस इन एनी सर्कुलर पाथ विद 7 रिवॉल्यूशन, ठीक है। 7 रिवॉल्यूशन, 7 चक्कर में जो है 7 रिवॉल्यूशन में कितना कितना दौड़ लगाता है, 2200 मीटर का, 2200 मीटर का जो है दौड़ पूरी करता है। तो सबसे पहले हम एक रिवॉल्यूशन निकालेंगे। एक रिवॉल्यूशन, एक रिवॉल्यूशन क्या होगा, एक चक्कर में कितना हो जाएगा, 2200/7 मीटर। अब यही जो एक एक रिवॉल्यूशन जो होगा वो क्या होगा, मेरा सर्कल का परिधि होगा। सर्कल का क्या होगा, परिधि होगा, मतलब ये किसके इक्वल हो जाएगा, 2πr के। यही तो है एक सर्कल। अब ये एक चक्कर लगाएगा, मान लो ये पॉइंट है और ये एक चक्कर लगाया अगर यहाँ तक, ठीक है। तो ये एक चक्कर अगर लगाएगा तो इसका मतलब क्या है कि सर्कल का पेरीमीटर है ये। तो यही सर्कल का पेरीमीटर 2πr इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2200/7। अब इसको कैंसिल कर लो तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ देखते हैं, 2πr इक्वल टू 2200/7, ठीक है। तो यहाँ पे 2 × 22/7 ले लो, ठीक है। यहाँ पे r 2200/7। अब देख लो यहाँ से, यहाँ पे 22 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 22 है, यहाँ पे 7 है, तो कैंसिल होकर कितना में जाएगा, 100 में। यहाँ पे 2 है तो ये कैंसिल होकर जाएगा 50 में, ठीक है। तो आर कितना निकल गया, 50 मीटर। आर जो मेरा निकला, रेडियस, रेडियस ही निकालना था ना सर्कुलर पाथ का, रेडियस क्या होगा, तो रेडियस मेरा क्या आएगा, ऑप्शन सी, 50 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखो क्या बोला है, इन ट्रायंगल त्रिभुज पी क्यू आर। तो पहले त्रिभुज पी क्यू आर बना लो, पी क्यू आर, पी क्यू आर, ठीक है। त्रिभुज पी क्यू आर में जो है एंगल पी जो दिया हुआ है वो कितना दिया है, 120 डिग्री। एंड पी क्यू इक्वल टू पी आर, ये वाला जो साइड है ये वाला साइड जो है इक्वल दिया हुआ है। बोला क्या, द एंगल क्यू एंड एंगल आर विल बी रिस्पेक्टिवली। अब देखो ये तो, ये वाला कंसेप्ट हो गया ना फिर, कि यहाँ पे देखो दो साइड इक्वल है, एक त्रिभुज में अगर दो भुजाएं इक्वल है तो इसका मतलब क्या होगा, ये समद्विबाहु त्रिभुज होगा। ये क्या हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोसेलेस त्रिभुज हो गया, ठीक है। समद्विबाहु त्रिभुज है, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये दोनों इक्वल होगा। समद्विबाहु त्रिभुज त्रिभुज के आमने सामने का, अगर आमने सामने का एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देख लो तो इस, अब यहाँ पे 120 डिग्री है और टोटल मेरा एंगल कितना होता है, 180 का। तो ये 2 थीटा क्या हो जाएगा, 2 थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 120 माइनस, सॉरी 180 माइनस 120 डिग्री हो जाएगा। तो 2 थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 60 डिग्री, और थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 30 डिग्री। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन जो होगा वो कौन सा होगा, सी ऑप्शन, क्योंकि दोनों दोनों क्या होगा, कोण क्या होगा, इक्वल होगा।
एंगल क्यू एंड एंगल आर क्या है, इक्वल इक्वल है, तो थीटा का वैल्यू 30 डिग्री आ गया, तो इसका मतलब ऑप्शन मेरा सी होगा, जिसमें 30 30 दिखा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे देखो, इस क्वेश्चन में जो है ना, इस सर्कल है एरिया 154 स्क्वायर यूनिट्स दिया हुआ है। ठीक है, इट्स डायमीटर हैव इक्वेशंस 2x माइनस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0 एंड x प्लस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0, देन द रेडियस ऑफ द सर्कल बताना है। ठीक है, यहाँ पे जो है, जो इक्वेशन दिया हुआ है ना, इसका कोई लेना देना है ही नहीं, क्योंकि हमें रेडियस रेडियस चाहिए और एरिया दिया हुआ है, तो हमें तो पता है सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। सर्कल का एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। ये किसके इक्वल है, 154 के। अब ये देख लो, ये पाई का मतलब क्या, 22/60, और आर स्क्वायर 154, ये 22 से 7 7 बार में जाएगा, 7 दूना 14, 7 दूना 14 15। ठीक है, तो आर स्क्वायर इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 7 × 7। तो यहाँ पे आर का वैल्यू क्या मिल जाएगा, 7 mm। यहाँ पे जो इक्वेशन दिया था, इसका कोई ज्यादा यूज नहीं था। ठीक है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, बस थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए जो है ये सारे ये इक्वेशन दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, 7 mm। नेक्स्ट देखते हैं। The length of the longest pole that can be placed in a room 12 मीटर long, 9 मीटर wide and 8 मीटर high is। ठीक है, तो देखो ये कंसेप्ट यही है। ये देखो, मतलब ये पूछ रहा है। ठीक है, थोड़ा अच्छे से बनाते हैं फिगर। ऐसे बनाते हैं, अच्छे से बनता है ऐसे। यहाँ देखो, ये मेरा रूम है। ठीक है, 12 मीटर, 9 मीटर, 8 मीटर। बोलता क्या है कि लॉन्गेस्ट पोल जो है ना, इसमें फिट करना है। तो लॉन्गेस्ट पोल फिट करने के लिए ऑब्वियस सा बात है कि ये रूम का हमें डायगोनल चूज करना पड़ेगा। ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट चूज कर लो। तो ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट हमें अगर चूज करना है, तो देखो, समझ रहे हो, ये वाला हो गया। ठीक है, ये वाला जो है, हमें लेंथ निकालना है, तो इसका मतलब ये वाला लेंथ क्या है। अब ये जो चीजें है, रूम जो है एक घनाभ की तरह होता है। ठीक है, रूम क्या होता है, एक घनाभ की तरह होता है। तो घनाभ का विकर्ण का अगर लंबाई देखेंगे, घनाभ का जो है विकर्ण अगर देखेंगे, डायगोनल की लंबाई क्या होता है, घन का, क्यूबॉइड का जो है, सॉरी, क्यूबॉइड का जो है, घनाभ का जो है विकर्ण का लंबाई क्या होगा, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। और यही जो देगा, जो विकर्ण की लंबाई जो देगा, ठीक है, घनाभ का विकर्ण का जो लंबाई है, यही जो जो आएगा, जो मेरा आंसर आएगा इसको सॉल्व करने के बाद में, वही होगा लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट पोल। सबसे लंबे खंबे की लंबाई होगी। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लो, 12 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 144, 9 9 81 और 8 8 64। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 4 1 5 4 9, अच्छा 14 4 18 के रात में एक 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 289। तो 289 किसका स्क्वायर रूट है, 17 का। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 17 होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। हाँ, ये वाला क्वेश्चन जो है काफी इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें अलजेब्रा भी यूज कर लिया है। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या बोला है कि इफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 7 एंड एक्स माइनस वाई इक्वल टू 1, देन द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल विद अ लेंथ एंड विड्थ रिस्पेक्टिवली x सेंटीमीटर वाई सेंटीमीटर विल बी। ठीक है, बताना क्या है इसमें कि ये दो इक्वेशन दिया हुआ है। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई, एक दिया है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 7, और दूसरा दिया हुआ है एक्स माइनस वाई इक्वल टू 1। ठीक है, यहाँ पे ये बोला है कि लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा। अगर ये x है, अगर ये x y है, और ये क्या है, मेरा रेक्टेंगल है, ये क्या है, रेक्टेंगल है। ठीक है, तो डायगोनल क्या होगा रेक्टेंगल का, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, स्क्वायर रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मेरा क्या होगा, डायगोनल होगा। ठीक है, ये रेक्टेंगल का डायगोनल होता है। तो अभी अभी हमें क्या करना है कि यहाँ पे एक्स और वाई के वैल्यू वैल्यू फाइंड करना है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये होता है ना फॉर्मूला।
देख लो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल टू क्या हो गया 7। अब एक्स माइनस वाई का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे 1, तो एक्स प्लस वाई का वैल्यू क्या हो निकल जाएगा 7। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स प्लस वाई इक्वल टू 7 है और यहाँ पे एक्स माइनस वाई इक्वल टू 1 है। अगर इन दोनों को हम सिंप्लीफाई करेंगे, ऐड कर देंगे, तो ट्वाइस एक्स का वैल्यू क्या मिल जाएगा 8 और एक्स का वैल्यू क्या मिल जाएगा 4। ठीक है, वाई का वैल्यू कितना मिल जाएगा, पुट करके देख लो किसी भी इक्वेशन में, ये दो इक्वेशन में, तो एक्स माइनस वाई इक्वल टू 1। ठीक है, ये 4 माइनस 1 इक्वल टू वाई, तो वाई का वैल्यू क्या मिल गया 3। तो यहाँ पे एक्स का वैल्यू 4 मिल गया, यहाँ पे वाई का वैल्यू 3 मिल गया। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो डायगोनल क्या हो जाएगा, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल पूछा है ना, तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर, यहाँ पे 3 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 16 प्लस 9 25, 16 9 25 कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा मेरा 5 होगा। बहुत ईजी से क्वेश्चन है, बस इसको सिंप्लीफाई करना था एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को। ठीक है, और एक्स और वाई का वैल्यू निकालना था, बस पुट करना था, डायगोनल निकल जाता। आगे चलते हैं। देखो ये जो है मेंसुरेशन और ज्योमेट्री का जो है लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का। ठीक है, तो देखते हैं। देखो ये भी जो है ना क्वेश्चन में जो है अप्लीकेशन ही है, फार्मूला बेस है, कोई ज्यादा कंसेप्ट इसमें यूज नहीं है। अब यहाँ देख लो if, क्या बोला है कि इफ द रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है, इफ द रेडियाई ऑफ सर्कल्स ए एंड बी आर इन द रेशियो 1.5:1, देन द एरियाज ऑफ द सर्कल्स ए एंड बी विल बी इन द रेशियो। बोलते क्या है कि एक वृत्त की त्रिज्या का रेशियो कितना दिया हुआ है, एक वृत्त ए और बी की त्रिज्या का रेशियो दिया हुआ है ए टू बी का, रेडियस का रेशियो दिया हुआ है, रेडियस रेशियो दिया हुआ है आर ए इज टू आर बी। ठीक है, आर ए इज टू आर बी क्या दिया हुआ देख लो यहाँ पे 1.5:1। देखो कंसेप्ट मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि जो सर्कल का एरिया है, ठीक है, सर्कल का एरिया है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो क्या होता है रेडियस का स्क्वायर। सर्कल का एरिया क्या होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो क्या होगा रेडियस का स्क्वायर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये तो रेडियस दिया हुआ है, अगर हमें एरिया का रेशियो पता करना है, रेशियो ऑफ एरिया, ठीक है, रेशियो ऑफ एरिया पता करना है, तो हम क्या करेंगे कि आर ए का स्क्वायर इज टू आर बी का स्क्वायर कर लेंगे, बस यही करना था इसमें। तो ये 1.5 का स्क्वायर इज टू 1 का स्क्वायर, तो 1.5 का स्क्वायर क्या होगा 2.25 इज टू 1। बस इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 2.25 इज टू 1। इस क्वेश्चन का ऑप्शन जो है सी ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन था। देखो इसमें जो है कोई मतलब हार्ड क्वेश्चन पूछा नहीं है, सब बेसिक सा क्वेश्चन है, बेसिक बेसिक सा क्वेश्चन है। आप देख सकते हो कोई भी क्वेश्चन इतना हार्ड पूछा नहीं है, आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल मिसलेनियस अड्डा। ठीक है, फॉर मोर वीडियोज शेयर दिस वीडियो टू ऑल बीपीएससी एस्पायरेंट्स एंड हिट द लाइक बटन। स्टे हेल्दी, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।